नमस्कार, मैं हूँ राम प्रकाश गौतम और अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि टीडीएस का पेमेंट का सीबीडीटी ने रूल चेंज कर दिया है। तो नए तरीके से जो टीडीएस का पेमेंट किया जा रहा है वो अब इनकम टैक्स के पोर्टल से किया जा रहा है। इसका दो तरीका है। एक तरीका है कि या तो आप इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए और दूसरा है इनकम टैक्स पोर्टल को बिना लॉगिन किए हुए भी आप टीडीएस का चालान जमा कर सकते हैं। तो ये बिना लॉगिन किए हुए कैसे करना है वो ऑलरेडी वीडियो में आपको बता चुका हूं। लेकिन अभी एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि सर जो चालान हमने जमा कर दिया वो हम अब डाउनलोड कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि डाउनलोड के लिए या तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एज इट इज उसी टाइम पे आप डाउनलोड कर लीजिए, या जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपका इनकम टैक्स पे वहां पे आपके पास चालान को भेज दिया जाता है मेल के थ्रू सीबीडीटी का। लेकिन अगर मान लीजिए मेल भी डिलीट हो गया, सब चीज हो गया और आपके पास नहीं मिल रहा है, अब आप क्या करते हैं, बैंक से मांगते हैं कि भैया मुझे चालान दो जो मैंने आपके पोर्टल से जमा किया। तो उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन एक बार सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके हम कैसे टीडीएस डिपॉजिट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। सबसे पहले क्या हुआ कि जब आप चालान नंबर ITNS 281 फाइल करते हैं टीन एनएसडीएल के पोर्टल पे जाके, तो आपके पास आपका बैंक जो 11 बैंक है उस वो बैंक जो यहाँ से मर्ज कर दिया गया है ओल्टास के साथ, वो यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है। तब जिनका यहाँ नाम आ रहा है वो तो यहीं से कर लेंगे, जिनका नहीं आ रहा है उनके लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके करना है। अब 6 नवंबर 2022 को सीबीडीटी ने अपना एक अपडेट्स दिया कि भैया ये सारे बैंक का नाम इन्होंने लिखा कि एक्सिस, सेंट्रल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडियन बैंक जो है माइग्रेटेड उल्टा सी पेमेंट के साथ कर दिया गया है। और इसमें इन्होंने एक लिस्ट दे दिया कि कौन सा बैंक अवेलेबल है ई फाइलिंग पोर्टल पे यानी कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और कौन सा बैंक अवेलेबल है प्रोटेन पे एनएसडीएल पोर्टल पे, जो पहले एनएसडीएल था। अब ये लिस्ट के बाद यहां तक तो मैं पीछे भी आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, उसका भी मैं लिंक दे दिया हूं, आप देख लीजिएगा एक बार। अब यहां से इंपॉर्टेंट गेम स्टार्ट हो रहा है। ये गेम क्या है कि पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल में www.incometax.gov.in ICFO पोर्टल ये लॉगिन कर लेना है। ये लिंक आप मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, नॉर्मली सब लोग जानते ही इस लाइन के हैं। तो ये आपके सामने विंडो ओपन होके आता है जो पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था, जहां पे बिना लॉगिन किए, लॉगिन नहीं करना है, वो हम यहाँ से डायरेक्ट करते थे, ई पे टैक्स करते थे और अपना टिन नंबर डालते थे, ओटीपी मोबाइल पे आता था और उसके बाद हम लॉगिन हो जाते थे और टीडीएस जमा कर देते थे। लेकिन आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं नया तरीका, वो ये तरीका है कि आपको लॉगिन करके करना है। देखिए, लॉगिन करके करिए या बिना लॉगिन किए हुए आप टीडीएस जमा करिए, आपके पोर्टल पे दोनों स्थिति में शो करेगा। अब आप यहाँ पे पहले आप लॉगिन कर लीजिए। जब आप लॉगिन का बटन दबाते हैं तो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आता है। याद रखिएगा कि इनकम टैक्स का पेमेंट या कॉरपोरेशन टैक्स का पेमेंट पैन नंबर से होता है और टीडीएस का पेमेंट टेन नंबर से होता है। तो इनकम टैक्स पोर्टल को मोस्टली पैन नंबर से ही लॉगिन किया जाता है, बट जब टीडीएस जमा करना हो तो टीडीएस नंबर के साथ, टीन नंबर के साथ आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने का देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि पेन से आप कर सकते हैं, आधार से भी आप कर सकते हैं और अदर यूजर आईडी से भी ये सारे नाम आए हैं, जिसमें आपका टेन का भी नाम है, टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर। तो टेन नंबर से भी आप कर सकते हैं। तो जब ये विंडो आता है तो यहाँ पे पेन की जगह पे आप अपना टेन नंबर जो है वो टेन नंबर पुट करिए।
10 नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे जो है सो कंटिन्यू का बटन प्रेस करना है। कंटिन्यू जब करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आता है। यहाँ पे आके आप इसको लॉगिन के लिए इसको प्लीज कंफर्म के जहाँ पे यहाँ टिक कर दीजिए और फिर अपना पासवर्ड डाल के आप कंटिन्यू का जब बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने लॉगिन आप हो जाइएगा। फिर यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे देखिए टीडीएस लिख के आएगा, ठीक है। और ये सारा वेलकम बैक वगैरह जो है आपका 10 नंबर, आपका पेन नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी लिख के आ जाता है। अब आपको क्या करना है ये समझिएगा। अब आपको यहाँ पे ई फाइल पे जाके क्लिक करिए और ई फाइल में जाके ई पे टैक्स, पहले मैं आपको बता रहा हूँ लॉगिन करके चालान पेमेंट करना, फिर बताऊंगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना है चालान, ठीक है। अब ई पे टैक्स को जब आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आएगा। ये विंडो जब ओपन होके आता है तो आपको अब न्यू पेमेंट करना है। न्यू पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपकी कंपनी का नाम रहेगा, यहाँ पे आपका 10 नंबर रहेगा। अब आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर जब आप सिलेक्ट करिएगा तब यहाँ देखिए पे टीडीएस और पे आउटस्टैंडिंग डिमांड दोनों अभी प्रोसेस नहीं किया गया है। ये एक्टिव बटन नहीं हुआ है प्रोसीड का। ये एक्टिव कब होगा जब हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है। इसको जो आप सिलेक्ट करिएगा आपके सामने देखिए ये प्रोसीड का बटन एक्टिव हो गया। और अब जब ये एक्टिव हो गया तब आपको जो भी करना है, या तो टीडीएस का पेमेंट करना है या अगर कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग है वो पेमेंट करना है, तो जो भी करना है प्रोसीड का बटन क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे मुझे टीडीएस पेमेंट करना है तो हम प्रोसीड का बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने अब इस तरह से सारा ओपन होकर के आ जाता है। जिस तरह से पिछले में आता था उसी तरह यहाँ भी आएगा। आपको अब ये सेक्शन सारे, जिस सेक्शन के अंदर आपको टीडीएस जमा करना है वो सेक्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने लिया 94C, 94C मैंने ले लिया। अब यहाँ पे आप जो आपका सेक्शन है चाहे जो मर्जी हो, आपको 194E में करना है, डी में करना है, आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये विंडो आता है। यहाँ पे आप जो है सो यहाँ मेजर हेड, अगर आपका डिडक्टिव कंपनी है या नॉन कंपनी है, तो कंपनी है तो 0020 और नॉन कंपनी है तो 0021 आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है टीडीएस का वो आप टैक्स वाले कॉलम में जा करके, मान लीजिए मैंने 100 रुपीज दिया एक एग्जाम्पल के लिए, तो 100 रुपीज यहाँ पे जमा कर रहे हैं और इसको हम देंगे कंटिन्यू कर। कंटिन्यू करने के बाद फिर ये ऑप्शन उसी तरह से आपके पास आएगा और यहाँ पे बैंक के ऑप्शंस आ जाएंगे। आपका जो भी बैंक है उस बैंक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जब आप यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करेंगे, तो सपोज करिए कि मेरे पास यहाँ पे एक्सिस बैंक है, तो मैंने एक्सिस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ये मेरा यहाँ पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा है ना कि ये पीपीटी में मुझे लगता है जो ये मैंने बॉक्स दिया ना सिलेक्शन का वो इसको कवर कर लिया है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका जो भी बैंक है आपको आप अपने उस बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक्सिस बैंक आ रहा है। एक्सिस बैंक को सिलेक्ट करने के बाद आप जब सिलेक्ट कर लिए तब फिर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरह से विंडो ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई गलत है आप इसको चेक कर लीजिए, कोई गलती है तो उसको एडिट कर लीजिए। अगर नहीं गलती है, एडिट नहीं करना है, तो आप अपना असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड, नेचर ऑफ पेमेंट, किस सेक्शन में हम कर रहे हैं। सपोज करिए गलती से कोई बैंक आप सिलेक्ट कर लिए तो दोबारा करना है तो एडिट करके पीछे जाके बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। और ये सारी चीज चेक करने के बाद कि अगर आपका सही है
तो अब पे नाउ पे चले जाइए। पे नाउ पे जाने के बाद आपको एक ये टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, उसको एग्री करिए और सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर दीजिए। फिर अगर आपका रिटेल बैंक है या कॉर्पोरेट बैंक है, उस तरह से आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आता है। यहाँ पे आपको बैलेंस और अकाउंट का नाम वगैरह आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा। आप लॉगिन करते हैं तो आपको अपना ओटीपी मोबाइल पे आता है, वो मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे पुट कर दीजिए। फिर यहाँ कंफर्म करिए और आपका पेमेंट हो जाता है सक्सेसफुल। जब आपका पेमेंट हो जाता है तो आपके सामने ये विंडो खुल के आता है। या तो देखिए यहीं पे डाउनलोड कर लीजिए अपना आपका जो टीडीएस जमा किए वो चालान। अगर यहाँ से आप डाउनलोड नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, आपके मेल पे आ जाता है। डाउनलोड जब आप करेंगे तो यही टाइप का चालान आपके पास आ जाएगा और ये चालान आपके लिए, इसमें बीएसआर कोड की जरूरत होती है, चालान नंबर की और टेंडर डेट, वो आपको यहाँ पे आ गया। इसके बाद अगर वहां डाउनलोड करना आप भूल गए थे तो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपका सीपीसी से आपका जो चालान है वो मेल कर दिया जाता है। वही चालान जो अभी मैं आपको ये पीछे दिखाया, इसी तरह का चालान आपका यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि अब आपका मेल पे भी डेटा अवेलेबल होगा। अगर बाय दी वे कहीं मिस्टेक होती है तो दिक्कतें यहाँ होती है कि हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद ये सवाल कई बार आया कि सीआरएन से मैं कैसे निकालूं। तो अब आपको क्या करना है, फिर से जाना है स्टार्टिंग पे कि अगर आपने जमा कर दिया टीडीएस चालान, लेकिन आपके पास 6 महीने के बाद, 2 महीना के बाद, 1 महीना के बाद चालान चाहिए, या नेट में कोई दिक्कत हुई ऑफिस में और चालान डाउनलोड नहीं हो पाया, तो अब हम क्या करते हैं, बैंक वाले को फोन करते हैं, भैया चालान दे दो, ये मैंने जमा किया था। कई केसेस होते हैं हमारे पास चालान का डिटेल नहीं है, अब बैंक कहाँ से निकाले। बैंक भी क्या करता है, पीरियड, उस पीरियड को देखता है। तो अब देखिए जो मैं भी आपको बताया था कि बैंक जब सीबीडीटी ने टीडीएस अपने पोर्टल पे ले आया इनकम टैक्स पे, तो वो बैंक के पास क्यों छोड़ेगा। तो कुछ बैंक क्या कर रहे हैं, अपने पोर्टल पे रखें। अब देखिए जिस चीज का यूज नहीं है, यूजलेस है, वो बैंक अपने पोर्टल पे रख के अपने पोर्टल को हैवी क्यों करे। तो बैंक ने क्या किया, बहुत सारे ऑप्शंस को अपने यहाँ से हटा दिया, क्या कि भैया आप इनकम टैक्स से ही करो। अब ये बैंक पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूं तो वहां पे फर्स्ट डे सिंगल पेमेंट का भी था, अगले ही दिन इमीडिएट उसको हटा के बल्क वाला कर दिया, तो वो अलग चीज है, अपना अपना बैंक की मर्जी है। तो इस केस में आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे उसी तरह से पहले जैसे मैं पीछे बताया, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपको ई फाइल पे जाना है, ई पे टैक्स, फिर आपको फिर जा करके ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। अब आपके पास जो ये विंडो आता था और यहाँ पे जो हम न्यू पेमेंट का क्लिक करते थे वो नहीं करना है। आप यहाँ देख रहे हैं सेव ड्राफ्ट, जनरेटेड चलान्स और पेमेंट हिस्ट्री। आपको जाना है पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करना है। पेमेंट हिस्ट्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह का विंडो ओपन होके आ जाएगा। अगर कोई आपको डेट वाइज चाहिए, इसमें से नहीं कोई दिख रहा है कि आपने कब कौन सा जमा किया, तो आप यहाँ फिल्टर लगा करके डेट का ऑप्शन सिलेक्ट करके लेंगे तो यहाँ पे वो सारे चालान आ जाएंगे। अब देखिए सारे के सारे चालान यहाँ आपको दिख रहे हैं ना, जितना हमने जमा किया 18 पेजेज हैं, वो सारे के सारे इस असेसमेंट ईयर का आपको दिखने लगेगा। अब इसको डाउनलोड कैसे किया जाएगा ये समझिए। यहाँ देखिए एक्शन एक बटन आया हुआ है, यहाँ पे जो ये 3 डॉट होता है ना, इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास है डाउनलोड, कॉपी, व्यू डिटेल्स। आप डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और जब डाउनलोड पे क्लिक करिएगा तो आपके पास डाउनलोड हो करके ये चालान फिर आ जाएगा और सेव कर लीजिए। आपको बैंक वाले से कोई मतलब नहीं है, बैंक को फॉलो अप करने का जरूरत नहीं है, आपका टाइम सेव हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि अब डेटा
आपके हाथ में है। अभी क्या था कि अगर बैंक ने हटा दिया या सपोज करिए 1 साल के बाद आपका बैंक चेंज हो जाता है, तो उस केस में आपके पास कुछ नहीं बचता है। अब क्या है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे है, आपके पास में यूजर पासवर्ड, इनकम टैक्स ही अगर चेंज कुछ करता है तो आपका चालान जाएगा, और अगर चालान जाता है तो इनकम टैक्स खुद जब हटा रहा है तो दोबारा आपसे मांगेगा नहीं। बैंक से आपको फाइट करने का टाइम सेव हो जाएगा, बैंक वालों को भी परेशानी हो जाती है। तो ये चीज करने से बेहतर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब सारा कुछ हमारा इनकम टैक्स पोर्टल पे है। अब एक सवाल आप लोगों का ये होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने ऐसा क्यों किया भाई? तो देखिए, सीबीडीटी ने ऐसा इसलिए किया कि जब टीन एनएसडीएल से जब आप पेमेंट करते थे तो इनकम टैक्स के पास जाने में 2-3 दिन टाइम लग जाता था इस पैसे को। तो इनकम टैक्स ने सोचा क्यों ना हम अपने पोर्टल पे सर्विस दें। आप जो जमा किए, घंटे 2 घंटे में उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर गया, तो उस फंड को वो यूज कर सकता है। ऐसे 2 दिन क्यों यूज, मतलब अपना वो लॉस करेगा? क्लाइंट का, कस्टमर का, टैक्स पेयर का पैसा तो चला गया, जमा हो गया, लेकिन बैंक को पहुंचने में लेकिन इनकम टैक्स को पहुंचने में 2-3 दिन टाइम लगता था। तो वो सेविंग हो गया इसके लिए, इसलिए इन्होंने किया। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। कोई भी सवाल होता है आप लोगों को तो आप 8448610923 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सवाल को या तो वीडियोज में या टाइम के अनुसार मैं आपको दे दूंगा। मोस्टली वीडियोज में ही कवर करता हूँ, इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं बना दिया हूँ, जहाँ पे मैं एडमिन अप्रूवल, एडमिन पोस्ट, एडमिन कमेंट रहता है, और मैं आपके अधिकतर जो भी अपडेट्स होते हैं वो शेयर करते रहता हूँ। चलिए, तो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से बताता हूँ, जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, समझिएगा कि आजकल जो मार्केट में ना, अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कई सारी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं। एक बड़ा आसान चीज हो गया है कि मुझे प्रेम है, लव, और एक होता है अटैचमेंट, यानी मोह कह सकते हैं उसे, या आकर्षण कह सकते हैं, अट्रैक्शन। एक लड़के ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि सर, अट्रैक्शन एंड लव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अट्रैक्शन? आकर्षण और प्रेम में क्या डिफरेंस है? ऐसे तो देखो भैया, मुझे जो वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, गर्लफ्रेंड वगैरह, ये सब का रियल लाइफ में मेरे साथ कुछ नहीं है, और अकाउंट्स वालों को कहाँ ये सब होता है ना? तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, जितना मैंने साहित्यों में पढ़ा है, कि आकर्षण जो है ना दोस्त, ये मैंडेटरी होता है। जो लव होता है, प्रेम, उसका जो बीज होता है, सीड्स, लव का सीड जो है वो अट्रैक्शन है। आकर्षण ही प्रेम को प्रेम तक पहुंचाता है। पहला चीज अट्रैक्शन ही होता है, आकर्षण ही होता है। अब क्या होता है, अगर आकर्षण वहीं पे घटित हो गई, तब तो वो प्रेम नहीं था, वो बेकार हो गया, टाइम पास हो गया। और अगर तटस्थ हो जाए, स्थगित हो जाए, रुक जाए आकर्षण, फिर वो प्रेम हो जाता है। प्रेम समर्पण देता है, और आकर्षण जो है ना दोस्त, वो अपनी खुशी को देखता है, वो गुलामी देता है। आकर्षण कहता है कि तुम मेरा गुलाम बन जाओ, मोहब्बत कहता है कि तुम फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। अच्छा, मेरे बिना तुम्हें पढ़ने में दिक्कत है तो जाओ तो पढ़। यूपीएससी का भी लड़का अपनी प्रेमिका को श्रेय दिया कि मैं इसके कारण, कटारिया ने, कि मैं इसके कारण आईएएस ऑफिसर बना, यूपीएससी क्रैक किया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने देखो लड़कियों का सम्मान बढ़ा दिया। तो जहां भी आकर्षण होगा वहां गुलामी होगा, इतना ही आप समझना। ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, कभी फुर्सत में इस वीडियो पे मैं डिस्कस करूंगा प्रेम और आकर्षण पे, कि जहां पे मुझे लगे कि गुलामी है वो आकर्षण है, जहां पे लगे आजादी है, मतलब स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंट है, समर्पण है, वो लव है,
वो प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है। जैसे अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ, जैसे आप देखिए आपके पेरेंट्स आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो आपको आजादी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, वो आपको कहते हैं खुद पे डिपेंड हो, इंडिपेंडेंट आपको छोड़ते हैं। वो कहते हैं जा बेटा, दिल्ली जा, बेंगलोर जा, कलकत्ता जा, वहां जाके पढ़, आजादी देते हैं आप। तो वो आपके सच्चे प्रेम करने वाले। एक होता है कि नहीं, मेरा बेटा है, मेरी आंखों का तारा है, तो कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही बैठा रहा, मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे बाबू, कहीं नहीं जाएगा। वो मोह है, वो प्यार नहीं है। प्यार अपने से दूर करता है, आकर्षण अपनी तरफ खींचता है। आकर्षण कहता है जैसा मैं चाहता हूं वैसा तुम हो। प्रेम कहता है तुम जैसा हो वैसा मुझे कबूल हो। आकर्षण कहता है कि तुम आज जींस पहनो या आज सूट पहनो। मोहब्बत कहता है, प्रेम कहता है कोई बात नहीं, तुम जैसी हो मेरे पास आ जाओ। तो थोड़ा सा हम लोग जो स्टूडेंट हो वो स्टडी पे ध्यान दो, और जो कंपनी में नौकरी करते हो, मैं आजकल एक देख रहा हूँ तो उस पर एक लाइन और बताता हूँ। किसी भी जगह आप जब जॉब करते हो, आप लड़का हो या लड़की हो, मैनेजर हो या जूनियर हो या सीनियर हो या सुपरवाइजर हो, जब कभी, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है आपका मानना अलग हो, आपकी थिंकिंग अलग हो और मेरी थिंकिंग अलग हो, आपका ऑब्जर्वेशन अलग हो, मेरा ऑब्जर्वेशन अलग हो। जब भी कभी कोई मैनेजर है और उसको अपने 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल जूनियर से अगर आपको लगता है अटैचमेंट होता है, तो दैट इज अटैचमेंट ओनली, दैट इज अट्रैक्शन ओनली। ये लव नहीं हो सकता है। कांट, इट्स कांट लव, यू कांट कॉल लव। आप नहीं लव कह सकते इसको। वो लोग, उन लोगों को, अगर घर में शादीशुदा है, घर में पत्नी भी है, ऑफिस में 10 साल, 15 साल छोटी बच्ची एक तरह से उनके साथ हो जाता है, और उससे अगर प्यार होता है तो वो झूठा है। या उस लड़की को अगर अपने से 10 साल, 15 साल बड़े मैनेजर से प्यार हो रहा है, तो वो भी लव नहीं है, आकर्षण है। कि उसको काम नहीं करना पड़ेगा, प्रमोशन मिलता रहेगा, इंक्रीमेंट सही से मिलता रहेगा, और जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड उसका अलग हो जाएगा, एक गर्लफ्रेंड उसका अलग हो जाएगा, और एक ऑफिस में रहेगा। तो ये प्यार नहीं होता है। आप एडुकेटेड हम लोग हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसा केस आजकल कई सुनने में मुझे आता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, पर ध्यान रहे, प्रेम और आकर्षण, लव एंड अट्रैक्शन या अटैचमेंट डिफरेंट थिंग है। ये आपस में इनका कहीं कहीं दूर 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 तक मिलाव नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।